अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में है जिसका नाम डेविल्स बैकबोन है। इसको पेडियोलेंथस भी कहते हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट है। बहुत ही आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। बहुत कम केयर प्लांट है। दूसरे सकुलेंट की प्लांट की तरह ये भी बहुत कम केयर प्लांट है। इसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको सनलाइट की कितनी ज़रूरत है, इसको कितनी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दूसरे सकुलेंट प्लांट की तरह इसे भी सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। इसके लिए आप 40% गार्डन सॉइल ले लें, 40% सैंड या कोकोपीट ले लें और 20% कंपोज मिक्स करके इसे ग्रो कर सकते हैं। इस सॉइल में ये बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर हम सनलाइट की बात करें तो ये अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट में बड़ा अच्छा ग्रो करता है। अगर आप इसे ग्रीन नेट या ऐसी जगह पर रखते हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो लेकिन सनलाइट पूरा दिन रहे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप निकलती है तो इसे सायादार जगह पर रखना चाहिए या इसे किसी शेड वगैरह के नीचे रखें। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट इसके पत्तों पर पड़ेगी तो ब्राउन होकर गिरना शुरू कर देंगे और पूरा पौधा ही आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा। तो पानी की रिक्वायरमेंट भी इस पौधे की दूसरी सकुलेंट प्लांट की तरह कम होती है, यानी इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों में तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी रूट्स गलने का खदशा होता है। जब गमले की मिट्टी खुश्क नज़र आए तब इसे पानी दें। गर्मियों में इस पौधे को मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो गर्मियों में इसकी मिट्टी में नमी को बरकरार रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। तो अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो इसको प्लांट को बड़े साइज़ के पॉट की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए 6 इंच से लेकर तो 10-12 इंच तक का पॉट भी काफ़ी होता है। इसे आप प्लास्टिक के पॉट में, मिट्टी के पॉट में या किसी भी कंक्रीट के पॉट में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो चूँकि ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस 2-3 महीने बाद एक आध मुट्ठी आप इसमें कोई काऊ डंग वगैरह की या वर्मी कंपोज की या कोई गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर तो 2-3 महीने बाद आप इसको देते रहें तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहती है और ये खूबसूरत नज़र आता रहता है। तो अगर हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो इस पौधे की ये सबसे बड़ी खूबी है और इसी वजह से ये मुझे पसंद भी है कि इसको आप बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एक बेबी प्लांट तैयार किया हुआ है। इसको कुछ 6 इंच की कटिंग लेकर तो आप वो नीचे वाले 3-4 पत्ते उसके उतार दें और 2 से 3 इंच ये साइल में दबा दें तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्लांट तैयार हो जाता है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये 4 इंच के प्लास्टिक के कप में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो इसको आप बहार के मौसम में या फिर मानसून में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 और जितने ज़्यादा चाहें आप उतने आप पौधे इसके बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप 50% सैंड यानी रेत और 50% गार्डन सॉइल
लेकर उसमें इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप 50% कोकोपीट को गार्डन सॉइल में मिक्स कर लें, या अगर आपके पास बाल मिट्टी है तो ये बाल मिट्टी में भी इसकी जो कलम है वो बड़ी अच्छी ग्रो कर जाती है। ये मैंने इसकी कलम बाल मिट्टी में ही लगाई हुई है। तो इसकी एक थोड़ी सी एहतियात है कि अगर इसकी जब कटम वगैरह आप लगाते हैं या इसकी टहनी कोई टूटती है या आप कोई प्रूनिंग में कट करते हैं तो उसमें से ये वाइट सा मवाद निकलता है जो थोड़ा टॉक्सिक यानी जहरीला होता है। तो कटिंग वगैरह लगाते हुए इसको अपनी स्किन से ज़रा दूर रखें। बाकी इसके पत्तों को हाथ वगैरह लगाने से कुछ नहीं होता। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर किसी नए दिन किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।